गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, इस वजह से मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर रही हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आप लोग क्या करते हो मुझे पता है, बीच बीच में से वीडियो स्किप कर देते हो या फिर थोड़ा सा देखा और उसके बाद बंद कर दिया, आपको बोर होने लग जाता है। लेकिन ध्यान से सुनो, आप लोग को ये पूरा वीडियो देखना है अगर आप चैप्टर समझना चाहते हो तो, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स में क्वेश्चन बीच में से ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 19 अवर फॉरेस्ट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें अब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और भी बहुत सारी न्यू थिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले जान ले भाई फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरत है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई फॉरेस्ट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को हैबिटेट देता है। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल टू वेट एंड prevent the soil from being washed or blow away. Trees also help in preventing flood. तो देखिए जो जड़ें होती है ना पेड़ों की, वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांध के पकड़ के रखती है। मतलब उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को अट्रैक्ट करके रखती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी उड़े ना, और ताकि पेड़ बाढ़ आने से भी रोकते हैं। बाढ़ आने से कैसे रोकती है, क्योंकि पेड़ की जड़ें पानी को सोख लेती हैं और सोखने के बाद उसको वेपर बना के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है, तो वो बाढ़ आने से भी रोकती हैं। ट्रीज मेक द सॉइल फर्टाइल बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल करके सॉइल को, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं कौन, ट्रीज। तो ये सारी चीजें तो फॉरेस्ट में ही होती हैं, तो इसीलिए फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। फॉरेस्ट रिड्यूस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड बाय कलेक्टिंग सस्पेंडिंग पर्टिकुलेट मैटर ऑन लीव। तो देखो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, ये आपको पता है। इसके अलावा जो पत्तियों में, जैसे आपको पता है पत्तियां टूट के बिखर जाती है, मिट्टी पे गिर जाती हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है उसको क्या करती है, उस न्यूट्रिएंट को फोटोसिंथेसिस में यूज करवा देती है। दस फॉरेस्ट हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग, और फॉरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने में भी हेल्प करता है। ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ रखा है क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, बाकी आप लोग को पता ही है। द थिक लेयर्स ऑफ ह्यूमस इन द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब एंड होल्ड रेन वाटर लाइक स्पंज। तो देखो अब ह्यूमस क्या है बेटा, जो ये पेड़ के पार्ट्स है, जैसे ब्रांचेस हो गए, पत्तियां हो गई, जब ये मिट्टी में गिर जाती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खा के इसको कन्वर्ट कर देते हैं खाद में। तो वो क्या करती है, वो एक स्पंज की तरह, स्पंज क्या होता है, स्पंज आपने देखा है ना जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पानी भरो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बिल्कुल स्पंज की तरह वो ह्यूमस रेन वाटर को, जो बारिश का पानी है, उसको होल्ड कर लेता है, सोख लेता है। The leaves of tree also reduce the force of raindrop to keep soil intact. और जो पत्तियां होती हैं वो बारिश की जो बूंदों की फोर्स लगता है उससे भी रोकती है, ताकि मिट्टी उड़े ना। The latter allows the gradual run off of water to prevent flash flood. और साथ में जो फूड है, फूड को बहने नहीं देती। अब देखो जैसे मान लो बहुत तेज बारिश हुई तो सारा का सारा पेड़ ही बह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेड़ जो जड़ें हैं उससे पकड़ के रखती है, स्पंज टाइप का हो जाता है उसके अंदर, ये ह्यूमस करता है। दिस एंश्योर पेरेनियल सप्लाई ऑफ वाटर्स टू स्ट्रीम, स्प्रिंग एंड वेल। तो इस तरीके से पानी भी ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल वुड। जो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियां हमें कहाँ से मिलती हैं, जंगलों से मिलती हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर जिससे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, वो वाली लकड़ी, जैसे कि साल, टीक, पाइन एक्सेट्रा। टिम्बर इज यूज फॉर फर्नीचर, हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। रेलवे स्लीपर्स, कार्स, बोट, शिप्स, इन सब चीजों को बनाया जाता है जंगल की टिम्बर से, लकड़ियों से। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, खाना प्रोवाइड करता है। रबर, गम, रिजाइन, नॉन डाइबल ऑयल, हनी, बी वैक्स, लैग, बैम्बूज, फ्यूज, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड वेरियस ड्रग्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, बहुत सारी ड्रग्स, ये ड्रग्स कौन सी, यानी कि मेडिकल प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि दवाइयों में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों को बनाने में। लीव्स ऑफ यूकैलिप्टस, नीम एंड तुलसी, आपको पता है ये कुछ प्लांट्स के नाम दिए हैं जो कितने ज्यादा, इसकी मेडिसिनल वैल्यू कितनी अच्छी है। गले में खराश वगैरह होती है, आप तुलसी की चाय पीते हैं। नीम तो आपको पता ही है। सिंचोना एफेरडा, इसबगुल एंड एलोवेरा प्लांट ऑल्सो हैव मेडिसिनल वैल्यू। और यहाँ पे और भी कुछ प्लांट्स दिए हैं जिसकी
मेडिसिनल वैल्यू है, यानी कि उनसे हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं या फिर उसको दवाइयों की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सच फॉरेस्ट हैव बीन डेवलप इनटू रिक्रिएशनल पार्क वेयर पीपल एंजॉय कैंपिंग। और ऐसे जंगलों के टाइप का कुछ पार्क्स में भी बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, जैसे जैसे आप लोग पार्क जाते हैं तो पार्क आपको क्यों सुंदर लगता है, क्योंकि आप लोग वहां पे देखेंगे हरियाली है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। सम एंशिएंट ट्राइब्स लिव्स इन फॉरेस्ट, जैसे कुछ बहुत प्राचीन जो ट्राइब्स है हमारे, जैसे कि वो लोग कहाँ रहते हैं, लिव इन फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम एवरीथिंग दे नीड लाइक फूड शेल्टर, तो उनको जो भी चाहिए फूड शेल्टर वाटर मेडिसिन ये सारी चीजें उन्हें जंगलों से ही मिलती है। फॉरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट सॉरी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ स्टडी इनकम फॉर ट्राइबल्स। और जो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं तो उनके लिए फॉरेस्ट क्या है, उनकी इनकम का भी सोर्स है, यानी उनकी कमाई वगैरह भी उसी से होती है, वही लकड़ियां बेच के वही फलों को बेच के वो अपना इनकम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन फॉरेस्ट। जो जानवर है प्लांट और एनिमल जंगलों में किस तरीके से ये इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस है बेटा, ये इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। जैसे कि आप लोग घर में किसके ऊपर निर्भर हो, फादर के ऊपर, मदर के ऊपर, कि वो आपको खिलौने लाके दे, टॉयज लाके दे, कपड़े, खाने की चीजें। मॉर्निंग में आप लोग मदर पे डिपेंड हो कि मदर आपको खाना बना के दे, फिर आप लोग उनको खाओ। टीचर से आप लोग डिपेंडेंट हो ताकि टीचर्स क्या करें, आपको पढ़ाई में हेल्प करें। और इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना। तो प्लांट, अब देखो जंगलों के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कैसे? अ फॉरेस्ट इज होम फॉर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट। जंगल क्या है, बहुत जानवरों का, प्लांट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है। दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। और ये लिविंग बीइंग क्या करते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो प्लांट है, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे पे अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है। तो दे आर इंटरकनेक्टेड। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे कि कैसे इंटरकनेक्टेड है या फिर इंटरडिपेंडेंट कैसे है, एनिमल ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट, क्योंकि जो एनिमल्स को खाना है, जो भी फूड उनको चाहिए वो कौन देगा, प्लांट देगा। द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ये तो आपको पता ही है, हरे हरे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन एनर्जी स्टोरिंग केमिकल कंपाउंड दैट मेक देयर फूड। तो प्लांट जो होते हैं ग्रीन प्लांट, ये क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी नीडेड बाय लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ कम्स अल्टीमेटली फ्रॉम सन थ्रू ग्रीन प्लांट। तो अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, उन्हें कहाँ से खाना मिल रहा है, सन से। सन से नहीं, मतलब सन की हेल्प से। सन क्या करता है, ग्रीन प्लांट पे जाता है और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस करवाता है, फिर ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं और हम लोग उसी को खाते हैं। जैसे आप लोग क्या खाते हो, जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हम तो रोटी सब्जी खाते हैं जो हमारी मम्मी बनाती है, तो हम प्लांट पे कैसे डिपेंड है। लेकिन बेटा जो मम्मा ने चपाती बनाई, रोटी बनाई, तो वो किससे बना है, गेहूं से बना है। और गेहूं कहाँ से आई है, प्लांट से। तो हम लोग टोटली देखा जाए तो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है। और प्लांट को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि हमारे लिए खाने को प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम ग्रीन प्लांट। तो जो भी ग्रीन प्लांट नहीं होते वो प्लांट भी और सारे एनिमल्स भी अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गई, कोई जानवर हो गया, हम सब प्लांट पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है कि जब वो प्रोड्यूस करेंगे तभी हम खाएंगे, तो हम लोग को क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर। इट मीन्स ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड एंड एनर्जी। तो इससे क्या पता चला, जितने भी जानवर हैं वो खाने के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। बेटा दूसरा पॉइंट, एनिमल ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें प्लांट क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, जो और कोई नहीं दे सकता। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के तौर पे प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाता है। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी। और यही ऑक्सीजन एनिमल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, जब सांस लेते हैं तो यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे आपको पता ही है, आप लोग ऑक्सीजन को कब यूज करते हो, जब आप लोगों को सांस लेनी होती है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, एनिमल्स गेट शेल्टर। घर, रहने के लिए जगह कौन देता है, प्लांट देता है। सम एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर शेल्टर एंड सेफ्टी। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो सेफ्टी के लिए या फिर अपने घरों के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है।
दीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन। अब देखो बारिश आएगी तो उन्हें बारिश से कौन बचाएगा? प्लांट। शेड फ्रॉम हीट, शेड मतलब बेटा, शेड मतलब छाया। जैसे बहुत तेज गर्मी होती है तो आप भी तो कई बार गर्मी में क्या करते हैं? पेड़ के पास बैठ जाते हैं छाया लेने के लिए। मोस्ट ऑफ बर्ड मेक नेस्ट, और कई सारे बर्ड्स पक्षी उस पे अपना घोंसला बना लेते हैं ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पे। मंकीज, ओक्स, बैट्स ऑल्सो लिव ऑन ट्रीज, जैसे कुछ जानवर है जो कि पेड़ों पे ही रहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट्स इन मैनी वेज, इसी तरीके से जो ह्यूमंस है बेटा, ह्यूमंस भी प्लांट्स पे बहुत तरीके से डिपेंडेंट हैं। किस तरीके से? ह्यूमन बीइंग गेट फूड, खाना हो गया। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर कौन से? रेशे जिससे हम कपड़े बनाते हैं। कॉटन, जूट, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। दे गेट अ वैरायटी ऑफ वुड प्रोडक्ट लाइक फायरवुड, प्लाईवुड, पल्प और पेपर। जिसे पेपर बनाना है, प्लाईवुड हो गया, वुड हो गई, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? जंगलों से मिलती हैं। मैनी प्लांट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन एंड स्पाइस, मसाले, दवाइयाँ, ये सब कहाँ से मिल रही है? सारी चीजें आपको प्लांट से मिल रही है। हल्दी भी प्लांट से मिलती है, जैसे मसाले का नाम ले लो, मिर्च हो गई या कोई दवाई हो गई, नीम, तुलसी। तो आप लोग किस पे डिपेंड हो? प्लांट पे डिपेंड हो। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो गेट नॉन वुड प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट लाइक लैक, डाइस। तो ये सारी चीजें भी आप लोग को कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। आप लोग थोड़ा सा खुद भी रीड कर सकते हैं। प्लांट प्यूरिफाई एयर, जो प्लांट होता है वो हवा को भी प्यूरिफाई करता है। प्लांट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है और फिर हमें क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है दिन के टाइम में। ऑल्सो बाय होल्डिंग सॉइल पार्टिकल टूगेदर they decrease the dust contamination air, these particles from suspended particular matter SPM in the atmosphere। और इसी तरीके से जो मिट्टी होती है, जो पॉल्यूशन होता है, इसको भी कुछ हद तक प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, धुएं वगैरह को, और हमें ऑक्सीजन कर दे के हवा को प्योरीफाई कर देता है। नेक्स्ट है बेटा प्लांट डिमांड। अब देखो आपने अभी तक जितने पॉइंट्स पढ़े उसमें क्या था कि एनिमल्स और ह्यूमंस प्लांट पे डिपेंड थे। अब प्लांट कैसे एनिमल पे डिपेंड है? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था? इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे। हम प्लांट पे हैं तो प्लांट को भी हमारी जरूरत है। तो अब प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे हम लोग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरीके से बेटा प्लांट्स को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। और वो प्लांट्स को कौन देता है? एनिमल्स और ह्यूमंस। आपको पता ही है ना, ह्यूमंस भी एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो एनिमल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान एनिमल्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसको प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में और अपना उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कौन बैलेंस कर रहा है? प्लांट बैलेंस कर रहा है। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। अब देखो जैसे कोई प्लांट्स के ऊपर जो बीज होते हैं, तो बीज, अब देखो प्लांट कब उगेंगे? जब हम लोग उसको उगाएंगे। तो हम लोग पे कैसे डिपेंड है? पॉलिनेशन करवाने के लिए और सीड डिस्पर्सल के लिए। कई बार तो बेटा हम लोग क्या करते हैं? बीज को डायरेक्टली जमीन में गड्ढा खोद के दबा देते हैं, पानी डाल देते हैं। कई बार जैसे मान लो ये तितलियां हो गई, बटरफ्लाईज हो गई, बीज हो गई, तो ये क्या करती है? फ्लावर पे बैठती हैं और उस दौरान उनके पैरों पे बीज चिपक जाते हैं और फिर वो कहीं और मिट्टी पर जाके बैठते हैं, तो वहां पे वो बीज चले जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट किस पे डिपेंड है? पॉलिनेशन के लिए, ग्रोथ के लिए वो डिपेंड है ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, जैसे कि बीज, बटर, इन सब पे भी। सम एनिमल्स फीड फ्रूट्स, जैसे कुछ एनिमल्स जाते हैं ना फ्रूट्स वगैरह खाने, तो खाते खाते उनके बॉडी पे क्या बीज लग गया या फिर उनसे गिर गया, तो बीज जमीन पे आ जाएगा और वो उग जाएगा। इसके अलावा एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, एनिमल भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को। कैसे? जैसे कि मानो जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि भाई खाद बनती है। खाद कैसे बनती है? जैसे कोई चीज सड़ गई, सड़ाता कौन है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको खाते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर उनके लिए, प्लांट के लिए खाद बन जाती है, और जिस खाद में प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। तो एनिमल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को। These compound get percolated into soil, ये सारे कंपाउंड्स मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और प्लांट को क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये रिसाइकलिंग हो गई। रिसाइकलिंग कैसे? अब मान लो जड़ों जो न्यूट्रिएंट है वो खाद में है, खाद से कहाँ चला जाएगा? प्लांट में, फिर वो प्लांट जब मर जाएगा तो वो दोबारा से मिट्टी में आ जाएगा।
प्लांट मरने के बाद मिट्टी में ही आएगा और फिर वो न्यूट्रिएंट दोबारा से क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको रिसाइकल कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फॉरेस्ट। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फॉरेस्ट का क्या मतलब है, न्यूट्रिएंट्स का जंगलों में रिसाइकल होना। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, आपने ऊपर पढ़ ही लिया, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, क्योंकि हम लोग डिपेंड है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, तो हमें क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स। सिंस दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते। एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, और एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। तो डीकम्पोजर्स कौन है बेटा, डीकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करते हैं, सड़ी हुई चीजों को या मर जाती हैं जो चीजें, जैसे प्लांट और एनिमल कोई डेड हो गया तो उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ के मिट्टी में और वाटर में, एयर में मिक्स कर देती हैं। The producer, consumer, decomposers and a biotic environment depend on each another। तो इस तरीके से बेटा हमने देखा कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। बाकी आप लोग ये पार्ट पढ़ेंगे। अब देखो ये जो खाद है, ये जो प्रोडक्ट बना है, जैसे मिट्टी, पत्तियां और ये ब्रांचेस जो सड़ गए, सड़ने के बाद जब ये मिट्टी में खाद में कन्वर्ट हो गए तो उस खाद को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। आपने सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ा है इसको, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। इन दिस वे न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल। इसी तरीके से बेटा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में जंगलों में रिसाइकलिंग होती रहती है। थ्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट, थ्रेट का मतलब जंगल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, आपको पता ही है। तो ये क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन आर मेजर थ्रेट टू फॉरेस्ट। जो जंगल खत्म हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन, जैसे लोग पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, और इसके अलावा पॉल्यूशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है बेटा, डिफॉरेस्टेशन क्या है, इट इज द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज। जंगलों को लगातार काटते रहना बड़े पैमाने पे, उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अबाउट 15 to 20 मिलियन हेक्टेयर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर। देखो हर साल में बेटा 15 से 20 मिलियन हेक्टेयर तक जंगल को खत्म कर दिया जाता है। देखो कितना बड़ा अमाउंट है ये, मिलियन टाइम्स। ट्रीज आर ऑल्सो कट फॉर टिम्बर और फ्यूल, लकड़ियों के लिए भी पेड़ों को काट दिया जाता है। तो कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लोग क्यों काट रहे हैं, इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, घरों के लिए, रोड बनाने के लिए, खेती करने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, तो इसीलिए लोग पेड़ों को काट देते हैं। या फिर उन्हें लकड़ियों की जरूरत होती है, पेपर की जरूरत होती है, फर्नीचर की जरूरत होती है, इन सब वजह से भी वो डिफोरेस्टेशन करते हैं। और लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जमीन के अंदर से पानी भी कम होता जा रहा है जिसकी वजह से प्लांट अपने आप ही सूखते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से भी देखो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन जैसे हम लोग पानी का पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, जिससे क्या होता है, सीवेज वगैरह, इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इसके अंदर ना बहुत गंदे गंदे बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि पेड़ों को जीने ही नहीं देते, यानी कि इनको भी धीरे धीरे डेड कर देते हैं, इनकी लीव्स टोमेटा को खा जाते हैं या कुछ ना कुछ तरीके से इनको अफेक्ट करते हैं। तो देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा, मिट्टी की फर्स्ट लेयर का उड़ना, मतलब कि गायब हो जाना। जैसे जो मिट्टी उपजाऊ है, तो अगर आप लोग पेड़ों को काट देंगे, पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, लेकिन अगर आप लोग काट देंगे तो मिट्टी सूखी हो जाएगी और वो उड़ने लग जाएगी। तभी तो देखो रेगिस्तान में रेत क्यों है बेटा, क्योंकि वहां पे पेड़ नहीं है, जिसकी वजह से वो मिट्टी सूखी सूखी उड़ती रहती है। दूसरा मौसम का बदलाव, अब आप लोग देखेंगे आजकल, पहले फिक्स अमाउंट में गर्मी पड़ती थी, सर्दी पड़ती थी, अब मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, लोगों का नेचुरल हैबिटेट कम होता जा रहा है, जैसे जो जंगलों में मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ लॉस देयर नेचुरल होम, जैसे हम लोग जंगलों को काटते रहेंगे तो अब धीरे धीरे जानवर भी मरते जा रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास खाने की चीजें होती हैं, ना रहने की चीजें होती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज बाय फ्लड, और कई बार डिफॉरेस्टेशन अपने आप हो जाता है, जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में पेड़ जड़ से उखड़ के बह जाते हैं, तो इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो बेटा अभी आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, जंगलों के बारे में पढ़ा कि जंगल आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, उसके बाद कैसे जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो आपको इससे एक चीज और समझनी चाहिए कि जब जंगल हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है तो आपको इसको कंजर्व करना पड़ेगा और इसके मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं।
तो देखो बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको पढ़ सकते हैं आप लोग। द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को मेंटेन करना, उसकी देखभाल करने को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं जिसकी हेल्प से आप लोग जंगलों को कंजर्व कर सकते हो। जैसे लार्ज स्केल ऑफ फैलिंग और कटिंग फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉपेड, जैसे जब बड़े बड़े पैमानों पे पेड़ों को काटा जा रहा है उसको रोक सकते हो आप लोग। व्हेन ट्रीज आर कट मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, अगर आप लोग पेड़ों को काट रहे हो तो उससे डबल पेड़ों को उगाओ, प्लांट करो। ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल, जैसे गांव वगैरह में आप लोग देखते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए लेके जाते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग मत कराओ। ओवर ग्रेजिंग मतलब एक ही जगह पे बार बार मत चराओ, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ले जाओ। टू डेवलप न्यू फॉरेस्ट मोर सैपलिंग शुड बी प्लांटेड एवरी ईयर, हर साल क्या करो, बहुत सारे पेड़ लगाओ। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टिव फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट, जैसे कि कई बार क्या होता है कुछ कीड़े और कुछ पेस्ट कीट जो लग जाते हैं जिसको जो कि फसलों को खराब कर देते हैं, तो इसको रोकने के लिए पेस्टिसाइड छोड़ो, मतलब दवाइयां डालो उन पेड़ों के ऊपर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो केमिकल से ही मर जाए, लिमिटेड अमाउंट में। फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक, जंगलों को चेक करो, जैसे आपने अभी सुना था ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयंकर आग लग गई थी, तो इसको लगातार चेक करते रहो। अब ये आप लोग नहीं कर सकते, मतलब फॉरेस्ट में ड्यूटी वगैरह होती है वही लोग करते हैं, पर आप लोग कम से कम इतना तो देख सकते हैं कि जंगलों को ज्यादा ना काटा जाए, पेड़ों को ना काटे। ऑल एक्टिविटीज लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी अवॉइडिंग, तो इस तरीके से बेटा आपको नीचे देखिए और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ के देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ों को आप लोग काटने से बचा सकते हैं। लास्ट टॉपिक है बेटा चिपको मूवमेंट। देखो चिपको मूवमेंट क्या था, ये टेरई फॉरेस्ट में जो कि हिमालय में वहां पे लॉन्च किया गया था, क्योंकि वहां पे लोग पेड़ों को ही भगवान मानते थे। लोगों का कहना था कि पेड़ ही हमें सब कुछ देता है, तो हमारे लिए पेड़ ही भगवान है। तो उस टाइम पे क्या था, मार्च 1973 में लोग पेड़ों के सामने खड़े हो गए थे कि अगर आपको पेड़ों को काटना है तो आपको सबसे हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें भी काटना होगा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा बड़ा ये मूवमेंट हो गया था, चिपको मूवमेंट। द मूवमेंट वॉज लेड टू रिप्यूटेड इन एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा। तो देखो ये कुछ लोग थे जिन्होंने इसको स्टार्ट कराया था, और चिपको मूवमेंट आप लोगों ने एसएसटी में भी पढ़ा हुआ है, ताकि आप लोग इसको एक बार रीड भी कर सकते हो। तो बेटा थोड़ा फास्ट इसलिए चली थी मैं क्योंकि आपको जंगलों के बारे में काफी चीजें पता ही है, क्लास 5th में 6th में 7th में भी आपने इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन करा हुआ है, सॉरी 7th में तो अभी आप हो ही। तो इसी के साथ बेटा आपका ऐसे 1 का सिलेबस खत्म हो चुका है। आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करे हैं, क्वेश्चन आंसर आज ही लर्न कर लेना, और कल की क्लास में मैं आपको बुक वर्क और जैसे आप लोग एक्सरसाइज में देखेंगे डी पार्ट में डेफिनेशन है, तो वो मैं आपको कल सेंड करूंगी, तो उसको आप लोग कर लेना कंप्लीट और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। गुड बाय फॉर टुडे। अब हम लोग डायरेक्ट रिवीजन में मिलेंगे, साइंस का फर्स्ट पेपर है तो ध्यान से उसको कर लो, ध्यान से उसकी रिवीजन कर लो। गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।